अभी हम लोग का एंटिटी फ्रेमवर्क चल रहा है। इसमें पिछले टॉपिक में हम लोग क्या देखे, पिछले सेशन के अंदर दो फीचर इसका, एक लिस्ट और एक डिटेल्स, जो रीड हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिएट, कि हम लोग यहाँ पे ऐसा चाहते हैं कि यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करें तो एक फॉर्म खुल जाए। उस फॉर्म में सारा फील्ड्स बना रहेगा, जो जो डेटा डालना है आप वो फील्ड में डेटा डालेंगे, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, वो डेटा कहाँ चला जाना चाहिए, डेटाबेस में। मतलब इंसर्ट ऑपरेशन जिसको बोलते हैं, उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्रिएट ऑपरेशन। तो अगर ध्यान से देखोगे कि इस पर हम लोग माउस लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे नीचे बता रहा है कि किस एक्शन मेथड को कॉल कर रहा है, क्रिएट का। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्रिएट नाम से एक एक्शन मेथड आपको बनाना पड़ेगा अपने कंट्रोलर के अंदर। तो कंट्रोलर हम लोग होम ही यूज कर रहे हैं, तो चलिए चलते हैं वापस होम में। यहाँ पे देखोगे हमारा इंडेक्स था, लिस्ट था और एक डिटेल्स हम लोग बना लिए थे। अब हम लोग आएंगे नीचे, एक एक्शन मेथड बनेगा पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहां पे क्या देंगे, क्रिएट। और क्रिएट में क्या करेगा, रिटर्न व्यू। ये क्या रिटर्न कर देगा, व्यू रिटर्न करेगा। अब व्यू में क्या होगा, ये आपको एक फॉर्म बना के देगा। तो आप चाहे तो मैनुअली बना सकते हैं, आप मैनुअली नहीं बनाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं। एक बार प्रोजेक्ट को बंद कर देते हैं, राइट क्लिक करेंगे और यहां कहां जाएंगे, ऐड व्यू में। स्कैफोल्डिंग मेथड से क्रिएट के लिए एक फॉर्म बना लेंगे। तो यहाँ रेजर व्यू में गए, यहाँ क्लिक कर दिया ऐड पे, यहाँ आया क्रिएट। टेम्पलेट पूछ रहा है, टेम्पलेट हमारा क्या हो जाएगा, क्रिएट। मॉडल हमारा क्या हो जाएगा, स्टूडेंट। और डीबी कॉन्टेक्स्ट आ ही रहा, अगर नहीं आ रहा तो जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और क्या करेंगे, ऐड। तो यहां पे देखोगे ऑटोमेटिक एक फॉर्म बन गया, जिसके अंदर रोल नंबर के लिए फील्ड बना हुआ है, स्टूडेंट नेम के लिए फील्ड बना हुआ है, जेंडर के लिए, डीओबी के लिए और फोन के लिए, और लास्ट में क्या है, सबमिट। बाकी तुम अपना जो थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे हाँ ऐड न्यू स्टूडेंट, क्योंकि रोल तो इंसर्ट करना पड़ेगा ना, रोल हमारा प्राइमरी की है, नहीं इंसर्ट करेंगे तो नल जाएगा और नल वो लेगा नहीं प्राइमरी की। यहाँ पे देते स्टूडेंट डिटेल्स। तो ये कितना इजी है, फॉर्म भी जनरेट हो गया और हमारा वो, क्योंकि वो क्रिएट नाम से ऑलरेडी लिंक है तो लिंक भी है। अब एक बार इसको रन करा के देखते हैं कि हमारा ये फॉर्म खुलता है या नहीं खुलता। तो फॉर्म बनाना बहुत इजी है, जब हम लोग डेटा इसमें सबमिट करेंगे तब आपको देखना होगा क्या करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे क्लिक पे क्लिक करते हैं, क्लिक हियर। ये देखोगे हमारा क्या करेगा, लिस्ट खोल दिया। नया स्टूडेंट आपको ऐड करना, तो यहाँ कहाँ जाएंगे, क्रिएट न्यू में। देखो रोल नंबर, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर। थोड़ा बहुत एडिटिंग करना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ हम चाहते हैं कि यहाँ कैलेंडर कंट्रोल आ जाए, यहाँ पे थोड़ा सा गैप चाहिए। बैक टू लिस्ट में हमको एडिटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि बैक टू लिस्ट में बाय डिफॉल्ट इंडेक्स को कॉल करता है, आपको किसको कॉल करना पड़ेगा, लिस्ट को। तो थोड़ा बहुत अपने हिसाब से एडिटिंग हम लोग कर सकते हैं व्यू को। तो पहला जो डीओबी है उसका इनपुट टाइप इक्वल्स टू क्या कर देंगे, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट होता है, हम लोग यहाँ फाइल कर दिए। दूसरा कि बटन से पहले थोड़ा सा आपको क्या चाहिए, गैप चाहिए, तो हम लोग यहाँ BR भी लिख सकते हैं, या मार्जिन टॉप, ऊपर मार्जिन दे देते हैं 2। ये दो काम हम लोग कर लिए, ये दोनों एडिटिंग हमारा हो गया। तीसरा एडिटिंग क्या है, बैक टू लिस्ट में जो इंडेक्स को कॉल कर रहा है उसकी जगह ये किसको कॉल करेगा, लिस्ट को। और हम लोग चाहते हैं कि ये लिंक की जगह बटन बन जाए, तो क्लास इक्वल्स टू क्या कर देंगे, BTN, ठीक है। और यहाँ पे दे देते हैं हम लोग BTN, कोई भी कलर दे देते हैं, डेंजर दे देते हैं, ठीक है। और टेक्स्ट वाइट, तो बटन बन जाएगा रेड, डेंजर नहीं सॉरी, डार्क ब्लैक कलर का, और उस पर लिखा हुआ क्या आएगा, बैक टू लिस्ट, व्हाइट कलर में लिखा हुआ आएगा। एक बार उसको भी करके देखते हैं कि जो एडिटिंग की है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी चाहे तो हम लोग गैप दे सकते, अच्छा सॉरी यहाँ हम लोग गलती हो गया, दिमाग में कुछ और था, वहाँ डेट के जगह हम लोग क्या लिख दिए, फाइल। होता है कभी कभी, सुबह सुबह बहुत ठंडा है, अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है। आया, बैक टू लिस्ट करते वापस यहाँ आ जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें भी गैप देना चाहते थे, यहाँ दे सकते हो। लिस्ट है, हाँ क्लास, यहाँ पे क्या दे देंगे, MT2, यहाँ पे भी 2 ही दे देते हैं। चलिए अब ये फॉर्म तो खुल गया। अब होता क्या है, देखो यहाँ फॉर्म बना हुआ है, एक्शन में क्या लिखा हुआ, क्रिएट।
मतलब अगर आप इसके सबमिट ऑन पे क्लिक करेंगे तो फिर से क्रिएट को कॉल कर देगा, क्रिएट को कॉल करेगा और साथ ही साथ ये पूरे डेटा को भेजेगा एज अ मॉडल। क्या भेजेगा? एज अ मॉडल। अब देखो इसमें थोड़ा सा ट्रिक होता है कि कभी भी ऐसा कोई आप काम कर रहे हैं जहां पे कोई ऐसा एक्शन मेथड है जिसका दो फॉर्म होगा, एक तो फॉर्म दिखाने के लिए और दूसरा फिर जो डेटा आ रहा है उसको प्रोसेस करने के लिए। तो फॉर्म दिखाने के लिए जो रिक्वेस्ट होता है उसको गेट रिक्वेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेट रिक्वेस्ट। तो अगर हम कुछ नहीं भी लिखते हैं इसके ऊपर तो बाय डिफॉल्ट गेट रिक्वेस्ट होता है, लेकिन आप चाहें तो इसको बता सकते हैं कि ये कब कॉल होगा, जब गेट रिक्वेस्ट होगा तब। लेकिन जब आप फॉर्म सबमिट कर रहे फिर भी वो किसको कॉल कर रहा है? क्रिएट को ही। तो वापस तो फिर यही फॉर्म खोल देगा वो। हमको बताना है कि नहीं, जब डेटा लेके आ रहा है तो पोस्ट रिक्वेस्ट होगा। क्या होगा? पोस्ट। तो उसके लिए एक अलग से एक्शन मेथड बनेगा, लेकिन नाम क्या रहेगा? वही रहेगा, लेकिन उसके ऊपर क्या लिख दिए? तो कभी भी आप कोई फॉर्म में डेटा डाल के रिक्वेस्ट करते हैं वापस किसी एक्शन मेथड को तो उसको पोस्ट रिक्वेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोस्ट रिक्वेस्ट। और यहां हो जाएगा क्रिएट। लेकिन अगर हम ऐसे बना देंगे तो एरर आएगा, क्योंकि सेम नाम से दो फंक्शन नहीं हो सकता है। तो हमको यहां बताना पड़ेगा कि एक ऑब्जेक्ट लेके आएगा, किसका? मॉडल लेके आएगा, किसका? स्टूडेंट का। क्योंकि वहां तो हम लोग वो जो मेरा बना हुआ है फॉर्म वो किस मॉडल के बेस पे बना हुआ है, ध्यान से देखोगे ऊपर में जाके देखेंगे तो देखो यहां किसका ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो ये जब फॉर्म में डेटा डालेंगे तो हम इसके किस में डेटा डालेंगे? हम लोग इसमें इस फील्ड में डेटा डालेंगे, लेकिन वो क्या करेगा? रोल नाम का जो वेरिएबल है उसमें डाल के भेजेगा। आप डालेंगे किस में? इस बॉक्स में, लेकिन वो stu नेम नाम का जो वेरिएबल है उसमें तो एक ऑब्जेक्ट बनाएगा स्टूडेंट क्लास का, और उसमें ये वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू डाल के भेज देगा। वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू डाल के भेजेगा तो हो सकता है, अब इसमें एक चीज और देखना होगा कि जो आपका स्टूडेंट है, स्टूडेंट में हम लोग चाहे तो वैलिडेशन भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? वैलिडेशन। तो फिलहाल अभी हम लोग वैलिडेशन लगा देते हैं ताकि हम लोग ये भी दिखा पाए कि साथ में वैलिडेशन भी कराना चाहते हैं। तो वैलिडेशन के लिए क्या हम चाहते हैं? रिक्वायर्ड होगा रोल नंबर, नेम भी तुम्हारा क्या होगा? रिक्वायर्ड होगा। सबको रिक्वायर्ड ही कर देते फिलहाल, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाते। हाँ, फिर जेंडर भी तुम्हारा क्या होगा? रिक्वायर्ड। डेट ऑफ बर्थ भी तुम्हारा क्या होगा? रिक्वायर्ड। मोबाइल नंबर भी रिक्वायर्ड। और लेंथ इसमें हम लोग देते हैं कि जो तुम्हारा लेंथ होगा वो कितना होगा? 10। एक मिनट, तो कुछ भी दे सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मिनिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ। तो मिनिमम भी हम लोग क्या देते हैं? चलो 10 दे दिए, और मैक्सिमम भी कितना दे दिए? 10 ही दे दिए। ना 10 से कम होगा ना 10 से ज़्यादा होगा फ़ोन नंबर। डेटाबेस में कुछ भी दे उससे कोई दिक्कत नहीं। चलो डेटाबेस में 13 दिए तो यहाँ भी 13 दे सकते हैं। चलो, ना 13 से कम ना 13 से ज़्यादा। यहाँ पे हम लोग वैलिडेशन भी लगा दिए। क्यों वैलिडेशन लगाया? क्योंकि जब ये फॉर्म जनरेट किया तो देखो वैलिडेशन मैसेज भी दिखा रहा है। अब जब आप यहाँ से फॉर्म सबमिट करेंगे तो ये कॉल होगा, यहाँ पे स्टूडेंट आएगा। अब अगर कभी भी वैलिडेशन किया रहता है तो पहला ये चेक करना पड़ता है कि मेरा सारा कुछ सही है या नहीं है, जो भी उसमें रूल बताया गया वो वैलिडेशन को फॉलो किया गया कि नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं? मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड। अगर वो वैलिड है, अगर वो वैलिड है तब क्या काम करेगा, और अगर वो वैलिड नहीं है तो ये रिटर्न कर देगा व्यू, और वापस इसमें क्या डाल देगा? वापस st को ही डाल देगा, ताकि जो डेटा भरा हुआ है यहां वहां से आया वापस जब जाएगा तो वो डेटा वहां पे फिलअप दिखेगा, stu। तो अगर वैलिड है तो हम लोग डेटा इंसर्ट करेंगे, और अगर वो वैलिड नहीं है, ध्यान समझना, अगर वो वैलिड नहीं है तो फिर वो क्या करेगा? वापस उसी व्यू को भेज देगा। ठीक है, वापस उसी व्यू को भेज देगा। अब एक बार रन करा के देखते हैं कि वापस उस व्यू को भेजता है या नहीं भेजता है, और वो एरर मैसेज दिखाता है या नहीं दिखाता है। यहां आए, क्रिएट में गए, और यहां मतलब रोल नंबर डाल दिए 5, और यहां क्या करते हैं? देखो वापस आ गया। इसमें तो एरर नहीं है, लेकिन बाकी में एरर आ गया। अगर हम यहां डालते हैं अजय कुमार, अब देखते हैं ये दोनों में नहीं आ रहा, जेंडर में आ रहा है। यहां डाल दिए मेल, अब ये दोनों में आ रहा है, उसमें नहीं आ रहा है। यहां डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, ठीक है। अब क्रिएट करते देखो, अब मोबाइल नंबर में आ रहा है, हम 4 डिजिट का दे दिए, आ रहा है। बोला क्या? 13 डिजिट मिनिमम, 13 डिजिट मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तो फिर 13 डिजिट दिए तब 13 डिजिट देना पड़ेगा ना। तो तुम दोनों ऑप्शन देना चाहते हो कि 10 से लेकर 13, तो वहां से हम लोग क्या करेंगे? मिनिमम 10 कर देंगे, मैक्सिमम तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन चलो अभी हम लोग फिलहाल 13 देते हैं, +91
92 कुछ भी एक नंबर देते हैं। देखो अब जब दोबारा क्लिक करें तो कोई काम नहीं हो रहा है। अब आपको क्या करना है कि अब अगर मान लो कि सब कुछ सही है तो जो ये डेटा आया है उसको डेटाबेस में पहुंचाना। तो अब यहां ध्यान से समझना पड़ेगा कि डेटा जब निकालना होता है तो कहां से निकालते हैं? डीबी सेट से। कहां से निकालते हैं? क्योंकि डीबी सेट ही तुम्हारे टेबल को रिप्रेजेंट करता है। तो डेटा डालने के लिए भी कहां डालना होगा? डीबी सेट में ही। डीबी सेट कहां मिलता है? कॉन्टेक्स्ट के अंदर। कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट हम लोग किस नाम से बनाए हुए हैं? कॉन्टेक्स्ट के नाम से ही बनाए हुए हैं। ठीक है, तो जो तुम्हारा डीबी कॉन्टेक्स्ट है उसका ऑब्जेक्ट डॉट जो डीबी सेट है उसका ऑब्जेक्ट, डीबी सेट हमारा क्या है? स्टूडेंट्स है। क्या है ये? हम लोगों को कहां से पता चलेगा? फिर से बता देते हैं कि डीबी सेट का नाम क्या है। तो आप जब कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाएंगे तो तुमको यहां पे देखो, यहीं पे तुमको दिख रहा है डीबी सेट। यहां क्या दिख रहा है? स्टूडेंट टेबल होगा तो स्टूडेंट्स बनेगा। अगर इंप्लॉय टेबल होगा तो यहां इंप्लॉइज बनेगा। बात समझ में आ रहा? अगर कोर्स टेबल होगा तो यहां कोर्सेज बनेगा। वो एस लग जाता है, भी थोड़ा सा ध्यान में रखोगे तो अपने भी उसको देखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, तुमको ध्यान में आ जाएगा क्या होना चाहिए। डॉट, अब पहले डीबी सेट में तुमको ये ऑब्जेक्ट को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वो क्या है? कलेक्शन है। तो उस कलेक्शन में एक और हम लोग ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे। कौन सा ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे? एसटीयू। तो इससे क्या होगा? डेटा तुम्हारा डीबी सेट में ऐड हो गया। डेटा तुम्हारे डीबी सेट में, लेकिन ये डेटाबेस में नहीं जाएगा क्योंकि डीबी सेट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमेशा कहां बनता है? रैम में। किसका रैम में बनेगा? सर्वर का रैम में। अब सर्वर से बताना पड़ेगा कि जो मेरा डीबी सेट में डेटा है उसको सर्वर में अपडेट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? सर्वर में अपडेट। तो सर्वर में अपडेट करना है तो उसके लिए लिखना पड़ता है कॉन्टेक्स्ट। तो जब भी हम लोग इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे या डिलीट करेंगे तो फिर हमको डीबी सेट को डेटाबेस में अपडेट करना पड़ेगा और उसके लिए होता है सेव चेंजेस नाम का एक फंक्शन होता है। तो हम बोले भैया जो भी कॉन्टेक्स्ट में है हमारा उसको अब क्या करिए? डेटाबेस में सेव चेंजेस करिए। अपने आप कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा और वहां जाकर डेटा क्या करेगा? इंसर्ट कर देगा। और इंसर्ट करने के बाद हम लोग अब क्या चाहते हैं कि ये वापस अब इस फॉर्म में नहीं जाएगा, ये चला जाएगा लिस्ट वाले में। कहां चला जाएगा? लिस्ट वाले में। तो दूसरे कोई भी दूसरा एक्शन में भेजने के लिए क्या करना पड़ता है? रिटर्न टू रिडायरेक्ट, रिटर्न रिस्पॉन्स टू, एक मिनट, रिडायरेक्ट टू एक्शन, रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन। हम लोग किसको भेज देते हैं? रिटर्न लिखते हैं लिस्ट। तो रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन लिस्ट, ये लिस्ट में चला जाएगा। लिस्ट में जाएगा तो लिस्ट फिर क्या करेगा? नया रिकॉर्ड निकालेगा क्योंकि जब जब वो कॉल होगा तो डेटाबेस से डेटा निकालेगा। तो इस बार नया रिकॉर्ड भी वहां पे तुमको दिखने लगेगा। एक बार देख लेते हैं करके, वापस रन करा के कब ये काम होता है कि नहीं। और उसमें भी हम लोग एक काम कर सकते हैं कि एक और मैसेज दिखा सकते हैं कि वहां पे जैसी लिस्ट खुलेगा तो बोलेगा हाँ रिकॉर्ड सक्सेसफुली एडेड। वो भी बताएंगे कैसे होगा। क्लिक हियर किए, अभी 4 नंबर तक है। क्रिएट करते हैं, यहां डालते हैं 5 नंबर। स्टूडेंट नेम मनीषा कुमारी, जेंडर फीमेल, डेट ऑफ बर्थ खुद से ही डाल देते हैं 09/07/2005। एक मिनट, तो ये ऐसे लेगा तब जून 3। एक्चुअली जो मेरा कंप्यूटर का फॉर्मेट है देखो ये DEC वाला है ना, इसलिए ऐसा आ रहा है यहाँ पे। और मोबाइल नंबर वही डाल देते हैं जो पिछले बार डाले थे। और यहाँ क्या करते हैं? क्रिएट। डेटा इंसर्ट भी हो गया, यहाँ देखो आ भी गया ना। डेटाबेस में देखते हैं कि इंसर्ट हुआ कि नहीं। सिर्फ हम लोग को तो ऐसा नहीं कि डीबी सेट से उठा के दिखा दे रहा है। देखो आ गया डेटाबेस में। कितना आसान है, वहां से सिर्फ हम लोग ऐड करके अपडेट कर दिया, हमारा काम हो गया। लेकिन अब हम लोग ऐसा चाहते हैं कि जब ये खुले ये इंडेक्स लिस्ट तो ये देखे कि वहां से कोई मैसेज भेजा जाएगा और वो मैसेज को यहाँ क्या दिखाएगा? अलर्ट में दिखा देगा। तो पहले वहां से मैसेज भेजना पड़ेगा। पहले देखते हैं कि हमारा इंडेक्स के अंदर कोई मैसेज वाला हम लोग पहले से कोई कोडिंग किए कि नहीं। शायद नहीं किए हुए, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। इंडेक्स वाला व्यू कहाँ गया? यहाँ गया। तो इंडेक्स नहीं, सॉरी, लिस्ट वाला। लिस्ट वाला में एक मैसेज तो है, लेकिन ये मैसेज एरर मैसेज के लिए है। ये क्या है? एरर मैसेज के लिए। हम एक और बनाते हैं इसी तरह का चीज, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दिए और मैसेज के जगह पे यहां पे लिख देते हैं सक्सेस। क्या लिख देते हैं? सक्सेस नाम से आएगा मैसेज। इस बार मैसेज किसके नाम से आएगा? तो अगर सक्सेस नाम से आएगा तो यहां पे मैसेज हो जाएगा और यहां डेंजर का जगह क्या हो जाएगा? इस बार डेंजर का जगह हो जाएगा क्योंकि हरा कलर का बॉक्स बनेगा और जो भी वहां से मैसेज भेजे वो दिख जाएगा यहाँ पे। तो मैसेज कहां से भेजना पड़ेगा? तुमको कंट्रोलर से भेजना पड़ेगा। तो कंट्रोलर हमारा होम कंट्रोलर में है। तो इसको भेजने से पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे? टेम्प डेटा, और उसमें क्या डाल देंगे? सक्सेस इक्वल्स टू, और यहाँ लिख देंगे डेटा सक्सेसफुली इंसर्टेड। तो पहली बार जब खुलेगा तो उस समय तो सक्सेस मिलेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। लेकिन जब यहां से भेजा जाएगा तो सक्सेस में डाल के भेजा जा रहा है, वहां मिल जाएगा। इफ में कंडीशन ट्रू होगा, अंदर दिखा देगा। चलो देखते हैं।
अभी तो नहीं दिखा, क्रिएट करते हैं 6। हम लोग चाहे तो यहाँ ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं चेंज करके। यही ले लेते हैं, इसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं। कितना हुआ? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक 1 और होगा। क्रिएट करते हैं, देखो डेटा सक्सेसफुली, और यहाँ पे दिख भी रहा है। तो ये हमारा क्रिएट भी हो गया। तो क्रिएट में ज़्यादा झमेला नहीं है, आसानी से हमारा काम हो गया। हम लोग देख ही रहे कि किस तरह से काम हो रहा है यहाँ पे। हाँ, इसमें एक और चीज़ हो सकता है जो आगे आप लोग जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको यूज़ करना पड़ सकता है, वो होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। जैसे हम लोग रोल नंबर पे क्या लगा के रखे हैं? प्राइमरी की। हम डुप्लीकेट रोल नंबर डाल देते, देखो वापस 6 डाल दिए। अब यहां क्रिएट करते, देखो अब यहां देखो एक्सेप्शन आ गया। क्या आ गया? क्यों एक्सेप्शन आया? क्योंकि यहां प्राइमरी की का क्या हो रहा है? वायलेशन हो रहा है। बोला ना, प्राइमरी की का क्या हो रहा है? वायलेशन हो रहा है। डुप्लीकेट, क्योंकि वहां पे हम लोग क्या लगा के रखे हैं? हम लोग प्राइमरी की ना नल लेगा ना डुप्लीकेट लेगा। तो हो सकता है कि आपका कोई एक्सेप्शन आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे कि उसको सेव करने से पहले, या ये पूरे कोड को यहां से लेकर यहां तक जो है इसको ट्राई में डाल देंगे। कहां डाल देंगे? ट्राई कैच पढ़े ना हम लोग, एक्सेप्शन हैंडलिंग। ट्राई में डालने का मतलब क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं कि ठीक है तुम ट्राई करो, तुम ट्राई करो, हो गया तो ठीक है, हो गया तो ठीक है। और अगर नहीं हुआ तो इसको कैच करो। तो देखो अगर एक्सेप्शन इस लाइन में आएगा तो अब वो जो एरर आ रहा था वहां पे प्रोग्राम रुक जा रहा था, प्रोग्राम रुकेगा नहीं, यहीं से सीधे कहां चला जाएगा? कैच में। कैच में जब जाएगा तो जाएगा लिस्ट को ही, लेकिन यहां पे सक्सेस के जगह डेटा कहां चला जाएगा? मैसेज में। और मैसेज में क्या लिख देंगे? अनेबल टू इंसर्ट डेटा, प्लीज चेक। उसको चेक करिए कहां गड़बड़ है। तो इस बार क्या होगा कि अगर सब कुछ सही होगा तो नॉर्मल काम करेगा, और यहां से कैच, यहां से बाहर निकलेगा और लिस्ट में चला जाएगा, तो उसमें मैसेज ये जाएगा। और अगर यहां एक्सेप्शन आया तो यहीं से सीधे कहां आ जाएगा? कैच में। और ये वाला मैसेज एरर वाला डाल के भेजेगा, तो एरर वाला डालेगा तो उसको कौन सा पकड़ेगा? उसको पकड़ लेगा तुम्हारा ये वाला, ये पकड़ के और इस ये दिखा देगा। देखते हैं अब होता है कि नहीं। ट्राई में चांस है वो एग्जीक्यूट, देखो ट्राई के अंदर एग्जीक्यूट करने का चांस नहीं होता है। ट्राई का मतलब होता है कि आप ट्राई करिए, हो गया तो ठीक है, नहीं है तो कैच में जाकर जो अल्टरनेटिव काम है वो कर दीजिए। इंसर्ट नहीं होगा, वो तुमको प्रॉपर जो प्रोग्राम में जो, अब मान लो कोई वेबसाइट तुम यूज कर रहे हो, अभी तुमको यहाँ पे कोड है इसलिए दिख गया ना। ये क्या होगा, जो तुमको यहाँ पे सब प्राइमरी की वगैरह जो लिखा हुआ दिख रहा है ना, तुम्हारा वेब पेज पे दिखने लगेगा। तो तुम टेक्निकल हो, तुमको समझ में आ जाएगा क्या गड़बड़ की है। लेकिन जो नॉन टेक्निकल आदमी है, जिसको जो प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ा है, उसको एक्सेप्शन के बारे में नहीं पता, उसको इस सब उल्टा पुल्टा मैसेज दिखाएगा, प्राइमरी की पीके रॉल ये वो, उसको समझ में आएगा नहीं। तो उसको एप्रोप्रिएट मैसेज दिखा दे, भाई कुछ गड़बड़ कर रहा है, आप डेटा चेक करिए। तो तुम्हारा प्रोग्राम अब वेबसाइट कंटिन्यू रन करते रहेगा। देखो 60 डाल देते हैं, वही सब इंफॉर्मेशन कुछ भी डाल दो अभी तो। कोई मोबाइल नंबर हमको तो एरर देखना, देखो क्रिएट किए, अनेबल टू इंसर्ट डेटा प्लीज चेक, या देखो आया भी नहीं, इंसर्ट भी नहीं हुआ वो, क्योंकि ऑलरेडी 6 इंसर्ट था, दीपक कुमार आया नहीं। तो यूजर को समझ में आ जाएगा हम डेटा में कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। किसको? हाँ तो अपडेट बताएंगे। अभी अभी हम लोग क्रिएट पढ़े हैं, क्रड में सी हो गया और आर हो गया, अभी यू आएगा अपडेट। कि अगर जो इंफॉर्मेशन तुम डाल दिए हो, ठीक है, अगर कोई इंफॉर्मेशन आप डाल दिए, अब उसका नेम चेंज करना, डेट ऑफ बर्थ चेंज करना, मोबाइल नंबर चेंज करना, बाकी जो फील्ड्स है, रोल नंबर चेंज नहीं होता है कभी भी। प्राइमरी की का वैल्यू आप चेंज नहीं करते, प्राइमरी की के बेसिस पे फिर दूसरा वैल्यू चेंज कर सकते। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा? अपडेट। कि आप चाहते हैं कि आपका डेटा क्या हो?
अपडेट हो, अपडेट का फॉर्म खुले, वहां पे आप जो चाहे चेंजेस करके सबमिट करें, तो जो जो भी चेंजेस करेंगे वो डेटाबेस में चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपडेट क्रड में अगला हमारा क्या होगा, सी हो गया, आर हो गया, तीसरा हमारा होगा यू फॉर अपडेट। तो चलो नेक्स्ट सेशन में देखते हैं कि अपडेट कैसे करते हैं।